ये जो दिखाई दे रहा है वो सब ईश्वर है, इसके अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। कौन दिखाई दे रहा है? ये सूर्य दिखाई दे रहा है, वो ईश्वर है। ये चांद दिखाई दे रहा है, वो ईश्वर है। ये धरती दिखाई दे रही है, वो ईश्वर है। ये पेड़ पौधे प्रकृति कुदरत दिखाई दे रही है, वो ईश्वर है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। जोहार। भील प्रदेश दरियावत की इस पावन भूमि पर विराजे हुए सभी आदिवासी भाइयों और बहनों को मैं जय जोहार, जय आदिवासी और जय भील प्रदेश कहता हूँ। मैं मेरा वक्तव्य जय जोहार, जय आदिवासी और जय भील प्रदेश इन तीन शब्दों के चारों ओर ही बांधने की कोशिश करूंगा। साथियों, क्यों हमें बोलना पड़ रहा है जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश? क्योंकि अगर हम जय जोहार बोलते हैं तो आदिवासी की जय होती है। बिना जय जोहार के आदिवासी की जय नहीं हो सकती, और आदिवासी की जय नहीं होती है तो भील प्रदेश भी नहीं बन सकता। अगर भील प्रदेश बनाना है और आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है तो जय जोहार का नारा आपको बोलना होगा। आदिवासी को जिताना है, इसकी जय करनी है तो जय जोहार बोलना होगा। जय जोहार क्या है? जय जोहार एक आशीर्वाद है, एक शक्ति है। जिस आशीर्वाद, जिस शक्ति के बलबूते पर आदिवासी इस भारत देश का सूर्य, चंद्रमा और ध्वनि रूप में इस धरती माता की पूजा करता था, कुदरत की पूजा करता था, जो है धर्म से, जय जोहार की वजह से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी रूप में कुदरत और प्रकृति की जो शक्तियां हैं, जो पावर है, जिस पावर की वजह से आदिवासी इस देश का मालिक था और संपन्न था, इसकी संपन्नता को, इसकी भव्यता को देख करके विश्व के लोग आकर्षित हुए इस देश की तरफ कि क्या है राज आदिवासी का। जिस राज, जिस शक्ति की वजह से आदिवासी इस धरती के सबसे महान और सबसे संपन्न देश का मालिक है, ये जानने के लिए सारी धरती के लोग इस देश की तरफ आए। सीखने के लिए, जानने के लिए आपकी ताकत, आपका पावर क्या है, जिस पावर की वजह से, जिस शक्ति के आशीर्वाद की वजह से आपके पुरखे इस देश के मालिक थे, उस पावर को जानने के लिए आए। सबसे पहले मुसलमान आए आदिवासियों से ईश्वर के बारे में जानने के लिए कि ईश्वर क्या है, जिसके आशीर्वाद से आदिवासी इस भारतवर्ष का ही मालिक नहीं, इस विश्व के सबसे श्रेष्ठतम देश और संस्कृति का निर्माता है। ये जानने के लिए मुसलमान आए। मुसलमानों ने आकर के यहाँ पर देखा और आदिवासियों से सीखा कि कौन सी शक्तियां हैं जिनके आशीर्वाद से आदिवासी इस विश्व का गुरु कहा जा रहा है। उन्होंने यहां आकर के देखा कि आदिवासी किसकी पूजा करता है, तो उन्होंने ये देखा कि आदिवासी सूर्य की पूजा करता है, आदिवासी चंद्रमा की पूजा करता है, आदिवासी इस धरती मां की पूजा करता है। उसने वही चीज यहाँ आदिवासियों से सीखी। उसके पावर को किस तरीके से पाया जा सकता है, उसकी आशीषों को कैसे पाया जा सकता है, इसको मुसलमानों ने सीखा। और सीख करके अरब कंट्री में गए और वहां जाकर के पहला व्यक्ति जो
आदिवासी के ज्ञान को लेकर के अरब के मुसलमानों के वहां गया था, उसने पहला वक्तव्य दिया, उसके मुंह से जो शब्द निकले थे वो मैं बता रहा हूं। कोई मुसलमान भाई भी हमारे यहाँ बैठे हैं, वो गवाही दे सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमानों ने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका अर्थ होता है ये जो दिखाई दे रहा है वो सब ईश्वर है, इसके अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। कौन दिखाई दे रहा है? ये सूर्य दिखाई दे रहा है, वो ईश्वर है। ये चांद दिखाई दे रहा है, वो ईश्वर है। ये धरती दिखाई दे रही है, वो ईश्वर है। ये पेड़ पौधे प्रकृति कुदरत दिखाई दे रही है, वो ईश्वर है। ये कहा पहला जो पैगंबर यहां से आदिवासी के धर्म को सीख करके गया उसने। और इस्लाम इस वजह से चांद की पूजा करता है, तारे की पूजा करता है, यहां से सीखा है भाई। इस्लाम आदिवासियों की देन है, न कि इस्लाम से आदिवासी ने कुछ सीखा। ईसाई यहां पे आए, ईसा मसीह की समाधि कश्मीर में है। अरे भाई, इजराइल में पैदा हुआ पैगंबर ईसाई धर्म का, उसको अंतिम दिनों में वापस कश्मीर में आकर के देह त्याग करने की कहाँ जरूरत थी? लेकिन वो जानता था कि जिस देश में आदिवासी रहता है और जो कुदरत और प्रकृति की पूजा करता है, इस देश में मैं देह त्यागूंगा तो मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। ये सोच यीशु मसीह में। वो व्यक्ति यहाँ आदिवासी से धर्म सीखने के लिए आया और उन्होंने यहाँ कुदरत और प्रकृति की पूजा के तरीकों को सीखा। और इजराइल में जाकर के पहली बार उस यीशु ने जो वक्तव्य दिया तो क्या बोला? ईश्वर क्या है? सुप्रीम पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति है, वही ईश्वर है। ये ईसाइयों ने आदिवासियों से सीखा। इस विश्व को ईश्वर क्या है ये बताने वाला आदिवासी, ईश्वर का स्वरूप क्या है ये बताने वाला आदिवासी, ईश्वर को इस धरती पे कोई नहीं जानता था आदिवासी के अलावा। वो आदिवासी विश्व का गुरु आदिवासी। आदिवासी का भजन कहता है, अनगढ़ दाता शेरे वसाओ, आने फेरे मालिक ने ओळखो। ईश्वर क्या है? अनगढ़ है, ईश्वर को घड़ा नहीं जा सकता है। किसी मंदिर की चार दीवारी में ईश्वर को नहीं बांधा जा सकता है, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। वो अनगढ़ है, वो स्वयं है। ये आदिवासी का भजन बोलता है। और ये ज्ञान सारे विश्व में। अनगढ़ दाता, अनगढ़, उसको बनाया नहीं जा सकता है। कौन है? ये सूर्य है। इसको घड़ा जा सकता है? नहीं घड़ा जा सकता है। ये चंद्रमा है, इसको घड़ा जा सकता है? नहीं घड़ा जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। ये धरती है, इसको घड़ा जा सकता है? नहीं घड़ा जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? क्या सूर्य, चंद्रमा और धरती माता का मंदिर बनाया जा सकता है क्या भाई? इस विराट को, इस महान को एक छोटे से मंदिर की चार दीवारी में कैद किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस कुदरत ने, इस ईश्वर ने खुद ने अपना मंदिर बना रखा है। इंसान की कोई औकात नहीं कि कुदरत का, ईश्वर का मंदिर बना दे। इसलिए आदिवासी ने मंदिर नहीं बनाया। लेकिन कुछ शैतान थे इस धरती पर, जिन शैतानों को भी राज करना था। आदिवासी राजा थे, इस धरती के गुरु थे, उनके ऊपर भी राज करना था शैतानों को, पापियों को। तो शैतान और पापियों को राज करना होता है तो उनको भी सच्चे होने का दिखावा करना पड़ता है। चोर चोरी तभी कर पाता है जब वो साहूकार होने का दिखावा करता। तो कुछ लोगों ने इस धरती पर धर्म पैदा किया। धर्म का अर्थ ही होता है बनावटी। कुदरत का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए आदिवासी का कोई धर्म नहीं है। आदिवासी की संस्कृति है, आदिवासी का संस्कार है, आदिवासी धर्मपुरी है। धर्म का मतलब ही होता है बनावटी, कृत्रिम। આપણે
રાખી દોરાનો ભાઈ કહેવાય કે એને હું બોલે ધર્મનો ભાઈ રાખી દોરાની બોન બનાવા કે હું બોલે ધર્મની બોન હે મારે ધર્મનો મતલબ બનાવટી હે ભાઈ असली બોન નહીં મારે બાપ થકી પેદા નહીં થઈ હે મારી હકી બોન ને હે એટલે ધર્મની બોન હે ધર્મનો મતલબ થાય બનાવટી બનાવી લો हिंदू ईसाई मुसलमान सिख जैन पारसी बुद्ध सब बने हुए हैं केवल राज करने के लिए ईश्वर के नाम पर खोली गई दुकानें हैं आदिवासी का आदि धर्म दुकान नहीं है वो ईश्वर का संदेश है ईश्वर का आशीर्वाद है कि आदिवासी इस धरती का मालिक है और मालिक बनेगा एक दिन और इस धर्म की वजह से आज सारी धरती के लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं विश्व हिंदू दिवस सुना विश्व इस्लाम दिवस सुना विश्व जैन दिवस सुना विश्व बनिया दिवस विश्व बौद्ध दिवस या विश्व राजपूत दिवस विश्व ब्राह्मण दिवस अगर इस धरती पे मनाया जाता है तो कोई मुझे यहाँ बताए लेकिन विश्व आदिवासी दिवस इस धरती पर मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि कुदरत का संदेश है कुदरत का आदेश है कि इस धरती पर महान आदमी केवल आदिवासी और अगर इस धरती को महान बनना है तो आदिवासी जिसको मानता है उसको मानना पड़ेगा तो ये धरती महान हो सकती है तो ये धरती इंसानियत और मानवता से भर सकती है नहीं तो नहीं ये सारा विश्व जानता और हमारे पुरखों की भविष्यवाणी है सोदा दुगने सिलीवारी आएगा इन्हें वालमनी को उतरेगा उसने नेस आएगा नेसनी ओस आएगा जुग पलटो आएगा आदिवासी झंडो है एनम संदासी का निशान लकीलो है એટલે આ ધરતી ને ચાંદ તકનો માલિક આદિવાસી है એ આની ધરતીનો હર ઇન્સાન જાણે जुग पलटो થવાનો है ચાલુ થઈ ગયો है 12 મહિના પહેલ આની ધરતી પર અમે આવ્યા હતા અમે ખાલી 150 લગ પડ્યા પણ અમે શોખ પાડીને જતા રહ્યા હતા જય જવાહરને નામની કે 12 મહિના બાદમાં આ 25,000 लोग आप बुझ गए आज देखी लो कितनी जनता जय जवाहर नहीं ताकत आदिवासी धर्म नहीं ताकत तो हेती धरती ई जानी नहीं है लोग कि आदिवासी नो धर्म ने आदिवासी नो झंडो જેને ઘરને આંગણામાં લાગીલો रहेगा ई सारी धरती पर रही सकेगा बीजो कोई आनी धरती पर नहीं रही सकेगा ई हेती पृथ्वीનો લોક જાણી રહ્યો है એટલે એને औलाद ही करे है कि आदिवासी जैसा जीवन जीता है आदिवासी जिसकी पूजा करता है आदिवासी जिसको मानता है उसको मानो तो इस धरती पे रहने मिलेगा नहीं तो इस धरती पे नहीं रहने मिलेगा ये सारा संसार जानता है केवल आदिवासी और चांद पे भी नहीं रहने मिलेगा क्योंकि चांद पे कब्जा आदिवासी ने पहले ही कर रखा है हमारे झंडे में चांद का निशान है चांद तक का मालिक आदिवासी इसलिए इस धरती के लोग मंगल ग्रह पे तलाश कर रहे हैं कि रहे ऐसा है कि नहीं भाई भाई क्योंकि धरती और चांद पे तो आदिवासी रहने नहीं देगा तो कहां जाके रहेंगे तो अभी से तलाश कर रहे हैं कोई मंगल ग्रह पे जाके देखो वहां रहे ऐसा है कि नहीं विश्व तो आप लोगों से डर करके ऐसी तैयारी कर रहा है और आप लोग हमारे सूर्य चंद्रमा और हमारे जीवित ईश्वर है उनको छोड़कर मुर्दों के पीछे मूर्तियों के पीछे पड़े और इन मंदिरों के गिरजों के गुरुद्वारों के पीछे पड़े हो आप तो विश्व गुरु हो और आपको विश्व गुरु बनना इसलिए हम जय जोहार बोलते इससे आदिवासी की जय हो इससे भील प्रदेश बनेगा क्योंकि भील प्रदेश इस धरती पर आदिवासी के धर्म को जानने वाले विद्वानों का क्षेत्र था कभी यहाँ के लोग जानते हैं आदिवासी धर्म क्या है गोविंद गुरु के भगत जानते हैं आदिवासी का धर्म क्या है यहाँ बसाया गया है आदिवासी के धर्म को जानने वालों को इसलिए हमारे भक्तों ने जामू खंड का नारा दिया गोविंद गुरु ने भील प्रदेश का नारा दिया और आदिवासी का धर्म पनपता है तो इस धरती पर आदिवासी का अधिकार होता है इसलिए आदिवासी के धर्म को खत्म किया गया है भाई
हमें आदिवासी के धर्म को पुनर्जीवित करना है, आदिवासी की संस्कृति को पुनर्जीवित करना है, आदिवासी को संपन्न बनाना है, आदिवासी को समर्थ बनाना है। तो जय जोहार बोलना पड़ेगा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और प्रकृति की पूजा करनी पड़ेगी, तब आदिवासी समर्थवान होगा। आज इस भील प्रदेश की भूमि पर दो हमारे विधायक जीते। हमें 5 वर्षों में जय जोहार के बलबूते पर 17 विधायक जिताने हैं 2023 में। और इस आदिवासी क्षेत्र से गैर आदिवासी संगठनों को नेस्तनाबूद कर देना है। इस आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी के अलावा किसी का संगठन नहीं होना चाहिए, न ब्राह्मण का, न राजपूत का, न बनिया का, न हिंदू का, न मुसलमान का, न ईसाई का, केवल आदिवासी संगठन ही यहाँ होना चाहिए। और आदिवासी के अधिकार ही यहाँ पर है, ये भारत का संविधान बोल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जय जोहार, जय आदिवासी और जय प्रदेश के नारे को बुलंद करो और अपने विकास के मार्गों को प्रशस्त करो, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करो। सारे भाइयों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। जोहार।